welcome to you all. Today we will learn employment, formalization and informalization, growth, informalization and other issues related to the employment. Before going to the chapter, we should learn what we have to cover in this module. Introduction, we will cover the workers and employment, participation of people in employment. These three things we will cover in this module, and rest things we will cover in next module. In next module we will cover self-employed and hired worker. We will cover in this module this also, and next module we will cover casualization and informalization of Indian workforce, unemployment and its types, government and employment formalization. These things we will cover in next module. From casualization to government and employment formalization, we will cover in next module. Introduction. Why do people work? लोग काम क्यों करते हैं? हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे. People work mainly for 4 reasons. First, for earning a living. तो पीपल 4 कारणों से काम करते हैं, जिसमें से पहला ये है कि वो अपना लाइवलीहुड अर्न करना चाहते हैं. सेकेंड, वर्क गिव्स अस द सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ. जब हम काम करते हैं तो हमको सेल्फ वर्थ की फीलिंग आती है कि हमारी भी कोई वैल्यू है, हम भी कुछ करते हैं इकोनॉमी में. हेल्प्स इन कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल इनकम एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. एम्प्लॉयमेंट करने से हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करने के थ्रू हमको इनकम मिलती है, तो वो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम में काउंट होती है. इस तरीके से हम नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट भी करते हैं और गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करके कंट्री के डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं. मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन अस. और हम लोगों पे डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स होते हैं जो अर्निंग नहीं कर रहे हैं या दे आर नॉट एबल टू वर्क. उन लोगों की डिपेंडेंसी हम लोगों पे होती है और उनकी भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, फूड की, क्लोथिंग की, शेल्टर की, डे टू डे लाइफ की. उन सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ह्यूमन बीइंग वर्क करता है. सो वी कैन से पीपल वर्क फॉर अर्निंग ए लिविंग. वर्क गिव्स अस द सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, helps in contributing to national income and development of country, and meet the requirement of those who are dependent on us. Workers and employment. Who is worker? So before answering who is worker, we should know 2 important factors: GDP and GNP. GDP stands for Gross National Product. GDP is the sum total of monetary value of all final goods and services in the economy during a financial year. जीडीपी क्या है? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. एक साल के भीतर जितनी फाइनल गुड्स और फाइनल सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, उनकी मनी के टर्म में वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है. मनी उसके प्राइसेस को उसकी क्वांटिटी प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करके.
और इन फाइनल गुड्स और सर्विस जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर से प्रोड्यूस होती हैं, इन्हीं गुड्स की मॉनेटरी वैल्यूज़ को और सर्विस की मॉनेटरी वैल्यूज़ को टोटल कर दिया जाता है, तो हमारी जीडीपी बनती है। जीडीपी को काउंट करने के लिए एक साल का फाइनेंशियल ईयर लिया जाता है, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक क्लोजिंग होती है, जिसकी GNP stands for Gross National Product. When we add the net factor income from abroad, then it will be converted into Gross National Product. Gross National Product का मतलब ये है कि कुछ ऐसे भी इंडियंस हैं जो इंडिया के बाहर इनकम अर्न कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी फॉरेनर्स हैं जो इंडिया के भीतर इनकम अर्न कर रहे हैं। तो इंडिया के भीतर हुए फॉरेन के प्रोडक्शन को रिड्यूस करके और इंडियंस के द्वारा फॉरेन में किए गए प्रोडक्शन को इंक्लूड कर लिया जाता है, तो ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में फॉरेनर के किए गए प्रोडक्ट को रिड्यूस करना है और इंडियंस के द्वारा फॉरेन में किए गए प्रोडक्शन को इंक्लूड कर लेंगे, तो ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हम दो बेसिक कॉन्सेप्ट जीडीपी और जीएनपी को समझ लिए, फिर हम आते हैं व्हाट इज, हु इज वर्कर। दोज एक्टिविटीज विच कंट्रीब्यूट्स टू जीएनपी are called economic activities, and those who are engaged in economic activity is treated as worker. उन सारी एक्टिविटीज को जिसके थ्रू प्रोडक्शन होता है आइदर गुड्स का और सर्विस का, उन सारी एक्टिविटीज को इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा जाता है। और इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को गुड्स का प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्सरी सेक्टर में प्रोडक्शन करने वाले पीपल को वर्कर कहा जाता है। वर्कर किसी भी कैपेसिटी में वर्क कर सकते हैं, हाई और लो। तो छोटा से छोटा सामान प्रोड्यूस करने वाला भी वर्कर है, चाहे वो निडल ही प्रोड्यूस क्यों कर रहा हो, और बड़ा से बड़ा एरोप्लेन बनाने वाला भी वर्कर है। Now come to the types of worker. There are two types of workers. First one is self-employed and second one is hired worker. तो वर्कर्स दो तरीके के होते हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉयड और दूसरे हायर्ड। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स होते कौन हैं? These are the workers who use their own resources, land, labor, capital and entrepreneur to earn the living. They provide the job to themselves. They are not employed by others. Self employed worker वो वर्कर्स होते हैं जो खुद के लैंड, लेबर, बिल्डिंग, मशीन पे काम करते हैं और इनकम अर्न करते हैं। वो खुद का वर्क खुद के लिए करते हैं, वो किसी और के लिए कोई काम नहीं करते। ऐसे वर्कर्स को सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स कहा जाता है। जैसे प्राइवेट लॉयर हैं, प्राइवेट डॉक्टर जिन्होंने अपना खुद का क्लिनिक खोल रखा है, फार्मर है, ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हैं जो कि खुद के लिए काम करते हैं, ये दूसरों के लिए काम नहीं करते। दूसरा टाइप्स है जो वर्कर का, वो है हायर्ड वर्कर का। Hired worker are those workers who are employed by others and receive wages and salary for their service. Hired workers are classified into two categories. तो hired workers को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। Hired workers वो होते हैं जो किसी दूसरों के लिए काम करते हैं और काम के बदले में उनको वेजेस और सैलरी मिलती है उनकी सर्विस के लिए। हायर वर्कर की जो दो कैटेगरीज है, फर्स्ट है रेगुलर वर्कर। रेगुलर वर्कर वो होते हैं, दे आर हायर्ड ऑन परमानेंट बेसिस एंड दे गेट सोशल बेनिफिट्स लाइक ग्रेच्युटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड। तो वो वर्कर्स हायर्ड वर्कर्स होते हैं जो परमानेंट बेसिस पे होते हैं और उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं।
जैसे किसी फर्म में काम करने वाले एम्प्लॉइज हो गए, टीचर हो गया, तो ये लोग हायर्ड वर्कर की, रेगुलर वर्कर की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है कैजुअल वर्कर। कैजुअल वर्कर्स इंक्लूड those people who are not hired on permanent basis, they do not get social security benefits। तो ऐसे लोग जो परमानेंट बेसिस पे नहीं एम्प्लॉयड होते हैं और जिनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते, वो लोग कैजुअल वर्कर की कैटेगरी में आते हैं। इनको डेली वेजेस मिलते हैं, जैसे वर्कर्स ऑन कंस्ट्रक्शन साइट, वर्कर्स ऑन ब्रिक लेइंग फील्ड। Now labor force and workforce. Labor force, it includes all those people who are willing to work and available for the work. Either they are working or they are seeking work. It's not matter. It includes all those persons between 15 to 60 years who are employed and seeking employment. तो लेबर फोर्स में उन सारे लोगों को इंक्लूड किया जाता है जो काम करना चाहते हों और वो काम जब मिले तो काम करने के लिए रेडी भी हो। ऐसे लोगों को लेबर फोर्स में काउंट किया जाता है, चाहे वो काम कर रहे हों या काम ढूंढ रहे हों, उन दोनों लोगों को भी लेबर फोर्स में काउंट किया जाता है। इसमें 15 से लेकर 60 ईयर्स के लोगों को इंक्लूड किया जाता है। वर्क फोर्स, it includes all those people who are working. These people are employed at particular point of time. It includes those who are engaged in economic activities. तो वर्क फोर्स में उन सारे लोगों को इंक्लूड किया जाता है जो लोग काम कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो वर्क कर रहे हों, एंगेज्ड हो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, उन्हीं लोगों को वर्क फोर्स कहा जाता है। जो लोग काम ढूंढ रहे हों, ऐसे लोगों को वर्कफोर्स नहीं कहा जाता। तो जो लोग काम करके इनकम अर्न कर रहे हैं वो वर्कफोर्स का पार्ट है, और जो लोग काम कर रहे हैं और जो काम नहीं कर रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, वो लेबर फोर्स का पार्ट है। तो लेबर फोर्स में से अगर हम वर्कफोर्स को माइनस कर दें तो हमारे पास जो बचेगा वो सीकिंग पीपल का आएगा नंबर। वो सीकिंग पीपल जो वर्क ढूंढ रहे हैं उन लोगों को अनएम्प्लॉयड पीपल कहा जाता है, और जो वर्किंग पीपल है वो एम्प्लॉयड हो गए। वर्कफोर्स, नंबर ऑफ पीपल क्या है? वर्कफोर्स के हेल्प पे हम वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो निकालते हैं। तो वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो, जिसको पार्टिसिपेशन रेट भी कहा जाता है, इट इज एन इंडिकेटर विच इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री। इट इज मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ द कंट्रीज वर्कफोर्स एंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो निकालने के लिए हम लोगों को दो चीजें पता होनी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टोटल पॉपुलेशन। इसकी मदद से टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें और जो आंसर है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो या एम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट किया जा सकता है। तो एम्प्लॉयमेंट रेट या वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की मदद से कंट्री में एम्प्लॉयमेंट रेट को एस्टिमेट किया जाता है।